Welcome back. Yes, and this is episode 2 of Gangotri series. Yes. तो आज हम आपको बताने वाले एक ऐसी स्पेशल ट्रैक और हाइक, कुछ भी हो सकता है ये, जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं उनको 100 किलोमीटर चलना कवर पड़ेगा। करना है। जिनको हाइक करना है वो वो हमारी उसी तरह। ट्रेल पे जितना Yes. जाना चाहते हैं उतना जाइए और बाद में वापस आ जाइए। तो डे हाइक्स। Yes. तो उस ट्रैक और हाइक के बारे में बताएंगे आपको। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट टाइम था, सुशांत को इसके बारे में पता था, मुझे नहीं पता था। तो सुशांत बताइए। ये है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ से बहुत डिफरेंट ट्रेल्स बहुत अच्छे ऑल्टीट्यूड के लिए ऊपर जाती हैं, जैसे गौमुख फेमस है, केदारताल फेमस है, एडम्स फोल ट्रैक फेमस है जो कि केदारनाथ जाता है गंगोत्री से। इट इज़ अ 75 to 100 किलोमीटर्स का ट्रेल, ठीक है। हम इस बार हमने चूज़ करा एडम्स फोल क्योंकि हम पे टाइम था। हम सुबह 9 o'clock के अराउंड फ्री हो गए थे मंदिर के दर्शन एंड ऑल से। हम पे पूरे दिन का टाइम था स्पेसिफिकली गंगोत्री वाले मंदिर के आसपास के लिए। हमने कहा चलो कुछ हाइक करते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस बार क्या एक्चुअली हमने ये सीख लिया, जैसे से हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, हमने ये सीखा है कि हमें भागना नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे नहीं करना कि बस ये कवर करना ही करना है, कि हम जाओ, एक्सपीरियंस करो, उसको फील करो और एक्सप्लोर करो। तो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट करा गंगोत्री टेम्पल से। हम गए केदारनाथ वाले रास्ते में, खड़ा रास्ता है पूरा। एक अच्छे पॉइंट तक क्लाइंब करेंगे जहाँ से व्यूज़ अच्छे हो, वहाँ पे बैठेंगे। पहले हम देवदार फॉरेस्ट में बैठे, ब्यूटीफुल बिग देवदार ट्रीज 500 ईयर ओल्ड होंगे मे बी प्लस, ठीक है। आराम से हम उनके कमर लगा के उनके साथ बैठे हुए हैं। वाओ व्हाट ए फीलिंग, हवा चल रही थी, इट वाज रियली नाइस। फेस चेंज करा हमने, थोड़ा और ऊपर चढ़े। पहले पहुंचे हम बर्च फॉरेस्ट में। बर्च फॉरेस्ट जिसको नहीं पता होगा उनको ये पता होगा कि बोझ पत्र नामक एक चीज़ होती थी जिसमें हमारे पुराने वेद और सारी चीज़ें लिखी गई थी। फाइनली हम आ गए हैं भोजपत्र वाले जंगल। काफ़ी सारे पेड़ भोजपत्र के हैं। हमारा सारा पुराना लिटरेचर जो होता था इन्हीं पेजेस पे लिखा जाता था। अपने साइज़ का लोग कट करते थे, जितना उनको चाहिए होता था उस पर लिखते थे। आप अगर इसे पकड़ के देखोगे तो ये बिल्कुल पेपर जितना पतला है, जैसा एक पेपर होता है वैसा ही है। हाँ। आप एक लीफ पकड़ के देखो खाली, ये देखो इसके ये और खुल रहा है अभी, Layers इसके हैं और काफ़ी लेयर सारी। है इसकी। आज फर्स्ट टाइम मैंने भी इस ट्री को विटनेस करा है। मैं बहुत टाइम से हिमालयाज़ घूम रहा हूँ, मेरे को पता है बर्च ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, बट शायद मैं इतना लेस ऑब्जर्वेंट होता था, मैं नहीं देखता था चीज़ें। मेरे लिए मोटिव होता था एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, मैं रास्ते का सब इग्नोर करता हुआ चलता था। आज मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं अपना आसपास का फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तब मेरे को ये बर्च मिला। वेरी ब्यूटीफुल। लोगों ने थोड़ा करा है इसका उटपटांग हरकतें ट्री के साथ, बट स्टिल देखो किसी ने प्रॉपर स्टाइल से जैसे कट करते हैं वैसे ही कट करा है। कट करा है, इतना पेज बीच का लेके गया। हमने ये स्टोरीज नहीं पूछा था, काफ़ी लोगों ने देखा है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है कि काफ़ी लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने और सुशांत ने वो फर्स्ट टाइम किया था, हम लोग लेके भी आए। It is as thin as paper and better than paper. मतलब even I can write a letter to her on that thing. ठीक है, it was really nice. हम देखते हैं लेटर लिखेगा कि नहीं, लेके पता आए नहीं, हैं। फिलहाल लेके आए हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने भोजपत्र वाला फॉरेस्ट अच्छा एंजॉय करा। पहले हम देवदार वाले में कम से कम हाफ एन आवर 1 hour बैठे, हाफ एन आवर तो बैठे थे। उसके बाद हम बर्च वाले में हाफ एन आवर बैठे होंगे। हमने अच्छे बड़े ट्रीज थोड़ा कलेक्ट करा, सब देखा, इट वॉज फन। उसके बाद हमने क्रॉस करा उसको, हम एक मिनी बुग्याल में पहुंचे। छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, इट वॉज नाइस, बट ठीक है, हम बुग्याल में पहुंचे। सो ये मिला हमें एक खाटू में से हिमालयन गोट। इतनी फर्टाइल जमीन है ये भी। अब बुग्याल हमने जब क्रॉस करा, वहाँ पे डिटेल्स लिखी थी कि ये कहाँ जाता है, कौन से पीक के लिए जाता है, कहाँ क्या क्या है, वहाँ पे डिटेल्स थी। हमने सारी पढ़ी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं समवेयर इस पॉइंट पर। ओके। ये रास्ता इस पीक के लिए जाता है ऊपर, 19,100 है वो, पर हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे हैं अभी तक, हम यहाँ तक जाएंगे। पहले अगर हमें देवदार दिखा, उसके बाद हमें भोजपत्र दिखा, उसके बाद हमें मेपल दिखा, तो वो ना एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो हम शेयर कर रहे हैं, और वो आप समझ पाएंगे अगर आप भी वो करते हो या करना चाहते हो। तो उसके बाद हमने शुरू करा फिर मेपल फॉरेस्ट से और ऊपर चढ़ना, क्योंकि अभी दिन के शायद 12 ही बजे थे। तो हमने कहा थोड़ा और हम हाइट गेन कर सकते हैं, तो हम गए और ऊपर। हम चढ़े, हम पहुँचे एक
स्ट्रीम पे। तो हम उस स्ट्रीम के पास गए, वहाँ पे एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ब्रिज बना रखा था जिसके नीचे एक सिंगल ट्री था और ऊपर ऐसे करके लकड़ियाँ लगा रखी थी और आपको चल के जाना। खूबसूरत जगह, खूबसूरत प्लस स्केरी, उस पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते थे। तो हमने डिसाइड करा कि अब इससे हमें ट्रेल चेंज करनी है और दूसरे माउंटेन पे चढ़ना है, तो इसमें अब टाइम लगेगा। 12 to 1 हो चुका था, अब हम बैठ नहीं पाएंगे किसी जगह पे अगर हम चढ़ते ही रहेंगे। तो हमने 1 o'clock एग्जैक्ट डिसाइड करा लेट्स लंच। ठीक है, हम लंच बनाने के लिए उसी स्ट्रीम पे बैठे। इट वाज रियली नाइस। वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स थे। ठीक है, हिमालयन स्ट्रीम, जो स्टोन कलेक्टर्स होंगे उन्हें पता होंगे कि आपको स्ट्रीम्स में, हिमालयन स्ट्रीम्स में क्रिस्टल मिलते हैं, माउंटेन्स पे, ट्रिक्स पे क्रिस्टल्स मिलते हैं, अगर आपकी वाली आए है कि आप पहचान पाओ। तो हम वहाँ पे बैठे, हमने अपना लंच रखा। बेसिक जैसे हम चपाती पैक करके लेके गए, किसी भी ब्रांड का आप रेडी टू ईट साथ में रखो, लेके चले जाओ। और वहाँ जो खाने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो इतना अमेजिंग होता है कि आपको 5 स्टार का भी मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि आपके आसपास नेचर है, आप ट्रीज देख रहे हो, आप पीक्स देख रहे हो, आप रिवर देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, जहाँ सिर्फ मैं, ये सुशांत का एक फ्रेंड मांटा, आपने देखा होगा हमें, हम बहुत ज़्यादा पहाड़ हिचहाइकर, उसको भी फॉलो करना है। क्रेजी बंदा है वो, पूरा इंडिया 21-22 स्टेट्स को क्रॉस कर चुका है एंड पैदल और हिचहाइकिंग। तो उसने पूरा इंडिया घूमा है हिचहाइक कर करके बंदे ने। हाँ, तो वो हमें वहाँ मिल गया था क्योंकि वो वहीं पर ट्रैवल कर रहा था और उसी की स्टोरीज देख के हम थोड़ा जेलस हुए। हमने कहा यार जब बाजू में तो चलते हैं, जाना है तो वहीं जाना है, वहीं चलते हैं। मुझे विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ये ऑपोजिट है, इसको विंटर्स पसंद है। पर हमेशा हम ऐसी ही जगहों पे हाइक्स कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं जहाँ पे सर्दी होती है, सिर्फ और ठंडा है। पर वो फीलिंग मेरे को उस टाइम पे आई हेट विंटर वाली नहीं आती है, बल्कि आती है कितना मज़ा आ रहा है, तो ये वो फीलिंग आती है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस और डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए स्पेशली, और इसको तो पसंद ही है। आई तो एंजॉय इट मोर नाउ क्योंकि शी इज विद मी, बहुत मजा आता है। मुझे घसीटते ले जा लेता है हर जगह। तो देखना अभी आने वाला 3rd एपिसोड में देखना कि मेरे साथ क्या किया इसने नहीं किया वैसे। 3rd में बहुत ज़्यादा फन है वो हमारा इज ऑल अबाउट ए ट्रैक जिसका हम नाम कभी किसी को नहीं बताते, बट मैं सिर्फ अपने क्लोज वंस को उसको वहाँ पे लेके जो गया हूँ उन सबको समझ आएगा ये जगह कहाँ है। वो हमारी वन ऑफ द टॉप पिक्स है, आई गेस टॉप पिक्स है वो, मेरे लिए टॉप पिक्स है। हाँ, और वो टॉप पिक्स एक्चुअली भी है, मुझे मतलब ऐसे चढ़ना पड़ा था जिसमें मेरी आफत आ गई थी, तो वो आप वीडियो देखिएगा। हाँ, लास्ट पार्ट बस अब पहुँचने वाले हैं हम, ये वाला पार्ट खत्म हुआ एंड विल बी ऑन द टॉप। हम पहुंच गए हमारे टॉप पर, 12,000 फीट की हाइट पर है हम, एंड हियर इज द व्यू पीपल। एपिसोड 3 जो हम निकालेंगे उसमें वो है मेरा जितना भी मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, कैसे इस बेचारे ने मेरी हेल्प करी, और आई थिंक इसी में दिखता भी आपकी पार्टनरशिप और आप कैसे समझते हो दूसरे इंसान को। तो हम ना ट्रैक्स करते हैं या हाइक्स करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मज़ा आता है, एक्सपीरियंस के लिए भी करते हैं, प्लस एक दूसरे को समझते भी हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा समझते हैं। जितना हम दोनों ही वर्किंग हैं, हम लोग हमेशा अपने काम में फंसे रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, एंड देन हमारे पास उसी के बाद जो टाइम बचता है वही टाइम रहता है। इस टाइम पे ये होता है कि हम लोग जाते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी होती हैं, उस टाइम पे हम कैसे एक दूसरे को समझते हैं, उस टाइम पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जो शायद हम कहीं और नहीं सीख पाते, नहीं सीख सकते। तो ये वो पार्ट भी है हमारा जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3 और थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। डू सब्सक्राइब अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकन भी होगा आसपास ही, ये कहीं है, वो अभी नए हैं हम तो हमें नहीं पता वो किधर होता है, कोई तो आप प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी कोई नया एपिसोड आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, हमारा सुश एंड नियो करके आपको मिल जाएगा अकाउंट, वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम क्यूट कपल रील्स बनाते हैं, इसके अलावा फन ट्रेंड और हमारी और पर्सनल जो वीडियोस होती है वो हम शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, बाय बाय, बाय।